बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दो चार बुनियादी बातें हैं, बड़ी अहम है, बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद। अच्छा, सबसे पहले तो सलाम और दुआओं के बाद ऐसा है कि वो तीन नुकात हैं। एक नुक्ता है कि रिन्यूअल के हवाले से, दूसरा नुक्ता है तालीमी और तरबीती फ्री प्रोग्राम के हवाले से, और तीसरा नुक्ता है असाइलम के हवाले से। बल्कि चौथा नुक्ता ये है कि डिपोर्ट का बिल भी यूनान हुकूमत ने पेश करके मंजूर कर लिया 4 सितंबर को। तो ये 4 नुकात हैं बुनियादी तौर पर जो मैं आपकी खिदमत में बहुत अहम समझते हुए आपको इस बारे में तफसील बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो रिन्यूअल के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, बल्कि A2 का भी इसमें मैं बताऊँगा। ये जो एलिनोमाथिया वगैरह है, ग्रीक ज़बान के सीखने का जो अमल है, इस हवाले से भी इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले बड़े मुख्तसर से अल्फाज में ये है कि सवाल आपका बहुत ज़्यादा होता है कि जनाब वो रिन्यूअल का टाइम अपॉइंटमेंट खुला है, पेरिफेरियाज खुले हैं या नहीं। तो गुजारिश ये है कि बहुत ज़्यादा जल्द तवक्को है, अभी तक ताहाल अमलन इस पर काम नहीं हो रहा, लेकिन तवक्को है कि रिन्यूअल के हवाले से इंशाल्लाह बफज़ल ताला बहुत जल्द जो है वो रिन्यूअल का सिस्टम शुरू हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह बफज़ल ताला आप अपने पेपर्स रिन्यू करा सकेंगे। अच्छा, अब मैं दूसरा आता हूँ अल्फ़ा 2, अल्फ़ा दियो और ग्रीक प्रोग्राम्स के हवाले से। अच्छा, बड़े सारे मेरे शहजादों, दुनिया में दौड़ लगी हुई है कि किस तरह ज़्यादा मजबूती से, बेहतरीन तरीके से सवर के सवार के काम करना है, कारोबार करना है, ठेकेदारी करनी है। तो ये सारा कुछ आप यूरोप में, ख़ास तौर पर यूनान में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, यानी कि फ्री आपके तरबीती प्रोग्राम्स हैं। और उन फ्री तरबीती प्रोग्राम्स में वो आपको दुहाई दे के कह रहे हैं कि आए, हम आपकी फ्री बिला मुआवजा तरबियत करते हैं। आप फिर उसके बावजूद अगर आप इन बातों को ना सुने, इन प्रोग्राम्स तक ना पहुंचे, इन प्रोग्राम्स के अंदर जाके फायदा हासिल ना करें, अपने कुनबे को, कबीले को, अपने घर को मजबूत ना बनाएं, अपने आप को ज्यादा बावकार ना बनाएं, तो फिर पीछे रह जाने में तो किसी का कसूर नहीं, फिर सोचना पड़ेगा कि आप ही तो नहीं कहीं कसूरवार। तो मैं आपको कसूरवार असल में नहीं कह रहा, कहना ये चाहता हूं कि उठे और मुख्तलिफ म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, यूरोप की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम आते हैं, जिसको infotimegreece.com, ये ब्लॉग है आपका अपना उर्दू में। infotimegreece.com पे क्लिक करना है, हर रोज कोई प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम को देखना है, पूरा तफसील से पढ़ना है। अच्छा, इसमें सैकड़ों तहरीरें हैं। infotimegreece.com में कोई एक तहरीर नहीं होती, सैकड़ों तहरीरें हैं और फ्री प्रोग्राम्स हैं, नेशनैलिटी के प्रोग्राम्स हैं, वैक्सीन कैसे लगवानी है, मेरे पास पेपर्स नहीं, पासपोर्ट नहीं, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, इन सब चीज़ों के ताज़ा तरीन कवानीन के साथ, असाइलम के साथ, इमिग्रेशन कवानीन के साथ। इसलिए ये infotimegreece.com गूगल के ज़रिए खोलें, इसके अंदर जाएं और तफसील से हासिल करें। अच्छा, प्रोग्राम्स अगर फॉर एग्जांपल जो है मैं ये तजवीज़ करूँगा कि अक्सर कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं, बड़े बड़े कमाल किस्म के, इन्वेस्टमेंट के हैं, कारोबार के हैं, चीज़ें सीखने के हैं। तो बच्चों, ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो इसमें बिल्कुल पीछे नहीं रहना किसी कौम से। अच्छा, एक प्रोग्राम मिल रहा है, एक घर बैठ के आपको तरबियत मिल रही है, फ्री मिल रही है, उसकी सनद मिल रही है, उसकी हर चीज़ मिल रही है। तो राज की बात ये भी नहीं कहना कि मैं जनाब ज़्यादा स्कूल नहीं गया हुआ, नहीं गए तो कोई बात नहीं। जिंदगी, वो कहते हैं कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक हमारे आका का हुक्म है। तो इल्म को जब हासिल करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो इल्म हासिल होता जाएगा। इंग्लिश और ग्रीक पर अबूर हासिल करें, और ग्रीक पर अबूर ना भी हासिल कर सके तो इंग्लिश को सीखें। यहाँ जब आप जाते हैं ना, वो हैप्पी मकरोन के लिए तो आपने पाबंदी लाजम समझ ली कि वो अल्फा दियो बड़ा ज़रूरी है। ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स और मुख्तलिफ चीज़ें सीखने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से बातचीत करने के लिए इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफर करें और इन प्रोग्रामों के लिए infotimegreece.com पे जरूर जाएं। ठीक है जनाब, ये
हो गया। अच्छा, वैक्सीन के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जी वो मेरे पास नहीं है जनाब कोई पेपर। इसके लिए भी फिर आपको दोबारा infotimegreece.com पे जाना पड़ेगा ताकि आपको पूरी वजाहत हो। उन्होंने एक वाइबर का नंबर दिया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है ना तो तब भी आप हमारे इस वाइबर नंबर पर फ़ोन करें, मैसेज कर दें, अपना नाम, अपना जनाब वो मोबाइल नंबर, अपनी चीज़ें भेज दें तो हम इंशाल्लाह उस पर भी करेंगे। लेकिन सादा तरीका ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है ओरिजिनल या शनाख्ती कार्ड है, कैंप ऑफिस में जाएंगे, आरजी आंका बनेगा, 3 हफ्ते बाद करीब तरीन मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और वो आपके लिए वैक्सीनेशन का टाइम ले लेंगे। ये है। अच्छा, अल्फा दियो के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा साथी फोन्स कर रहे हैं कि वो जनाब एपी मैक्रोन लेना है और उसके लिए अल्फा दियो कैसे करूं, दूर हूं, करीब नहीं आ सकता, ये नहीं बोल। अच्छा, इस तरह के दीमो एथन की तरफ से म्यूनसिपैलिटी ऑफ एथन ने कैम सेंटर, ये माजोनोस 45 नंबर में तक सुर्गियो मेट्रो स्टेशन के करीब है। अच्छा, जब मैं बात करता हूं बात में मुमकिन माजोनोस आपको समझना आए तो इसके लिए फिर infotimegreece.com पे लाजिम जाएं, तहरीर को तसल्ली से पढ़ें, आराम से पढ़ें ताकि एड्रेस, फोन, मेल, टाइमिंग्स, क्या वो कहते हैं, सारी चीजें तफसील से आपके सामने रखी जा सके। अब आता हूं चौथे नुक्ते पर कि 4 सितंबर को यहां यूनान में डिपोर्ट बिल पेश करके मंजूर कर लिया गया है। यूनान में ये बिल बड़ा, इसको अपोजिशन ने भी रिकॉर्ड पैदा की, यूरोपीय यूनियन ने भी इसकी मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद यूनान हुकूमत ने यह कहा कि हम यूनान को एंट्री गेट नहीं बनने देंगे, हम यहाँ से इलीगल जो लोग हैं उनको यहाँ से निकालेंगे। और उनके निकालने के लिए बिल के मसवदात में मुख्तलिफ अज्जा में जुज़ में काफ़ी तफसील है, लेकिन ज़्यादातर इख्तियारात पुलिस को दे दिए गए हैं। परसों एक बच्चा दफ्तर में आया तो उसको कोरिंथो कैंप से छूटने का जो पेपर मिला, उस पेपर पर था कि हर 15 रोज बाद या हर हफ्ते बाद आपने पुलिस स्टेशन हाजिरी लगानी है। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि जब वो बंदा, उस पर वाज़ेह तौर पर लिखा था कि अगर आपने ये 30 दिन के अंदर हमारा मुल्क ना छोड़ा या आपका फैसला आपके खिलाफ आ गया तो हाजिरी के दौरान आपको रोका जाएगा और उसके बाद फिर तब छोड़ा जाएगा जब आपके मुल्क आपको भेज दिया जाए। बड़ी मादल से ये बड़े तलख से मामलात हैं, लेकिन सच है, कड़वा है, तलख है, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए आपको बयान करता हूं ताकि आप चुकने और होशियार हो जाए। फिर एक दफा रेड अलार्म, रेड बेल बज गई है और अपना अपना चुकना हो जाए। असाइलम सर्विस के हवाले से उन्होंने जो वजीर है मुतलका जनाब मिताराकिस, उन्होंने कहा है कि असाइलम के हवाले से हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस का भी सिस्टम अक्टूबर से शुरू कर देंगे, लेकिन बड़ी बुनियादी बात यह है कि असाइलम को 25 से 30 दिन के अंदर अंदर फैसला कर दिया जाना चाहिए। ये मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं जो बड़े हकीकत है कि हालात सख्ती की तरफ जा रहे हैं, बड़े ज़्यादा मतलब टेंशन वाले हालात हो रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा, तो चुकने हो जाए, होशियार हो जाए। और इन दिनों में मैं तजवीज़ करूँगा कि वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का तरीका है ना, जो उन्होंने असाइलम ने किया है, तो मेरी तहकीकात के मुताबिक असाइलम चूँकि वो 20 दिन 25 दिन या 2 माह के अंदर अंदर मुस्तरद कर देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि आपका डेटा, आपका नाम, पता सारे का सारा कंट्रोल कर लिया जाए ताकि जब रिपोर्ट करने की ज़रूरत पेश आए तो हर फर्द का डेटा और नाम पता हो। इस वक्त मैं अभी तजवीज़ करता हूं कि सबसे बेहतर ये है कि किसी साइट पे लग के अपना ये ख़तरे का टाइम जो है इसको गुजारें। इस वक्त असाइलम का करना भी, एप्लीकेशन का भेजना भी ख़तरे से खाली नहीं। अच्छा, एक बड़ा अहम तरीन मामला है, कुछ हमारी फैमिलीज, बच्चे छोटे बड़े, नौजवान मजदूर हमारे काबिल सब्र एहतराम पाकिस्तान जाते हैं, अपने वतन अजीज जाते हैं, तो वहां से वैक्सीन लगवा लेते हैं, इम्वोलियो। तो वैक्सीन यहां आके उनकी तस्लीम नहीं की जाती। कहना यह चाहता हूं कि आप अगर आपने अपने ममालिक जाते हैं तो बराए मेहरबानी मैं तजवीज़ करता हूं, आपको नसीहत करता हूं, चूंकि यहां तस्लीम नहीं की जाती
तो वैक्सीन कोई आम सा इंजेक्शन नहीं, ये कोई खास इंजेक्शन है। तो इसको बार बार ऊपर तले अगर पाकिस्तान से भी लगवाया, यहाँ से फिर लगवाना है, ये कहते हैं हम उसको तस्लीम नहीं करते, ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं नसीहत करता हूँ कि वहाँ से सिर्फ PCR टेस्ट कराएं, PCR टेस्ट करा के आप वापस तशरीफ ले आए और जहाँ जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ से ही वैक्सीनेशन कराएं, यूनान से ही एम्बोलियो कराएं। क्योंकि आप सोचें जरा कि जब आपने पाकिस्तान से, आपने वतन से या किसी भी मुल्क आप गए, आपने वहां से वैक्सीन करा ली और यहाँ फिर दोबारा आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, तो वो एक उलझन का सबब है। और इसलिए मैं तजवीज़ करता हूँ, नसीहत करता हूँ कि यहाँ से ही जहाँ आप रहते हो वहाँ से कराएं और जो है वो सफ़र के दौरान सिर्फ PCR टेस्ट काफ़ी है अभी, उसको करा लें। लेकिन आप ये 2-4 बातें थी जो मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश कर दूं और इंशाल्लाह बफज़ल ताला जो ही कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल आती है। आज यूनान में 8 वज़राए आज़म जो है मुख्तलिफ मामलात पर वो बातचीत कर रहे हैं। ट्रेनें अक्सर थोड़ी बहुत बंद होंगी शायद सेंटर में, सीदागमा या अमोनिया, पानीपिस्टिमियो, अक्रोपोली, वागेलिस्मो वगैरह। और ख़ास तौर पर ऐलान किया गया है कि एयरपोर्ट वाली ट्रेन जो है वो शायद काफ़ी मतलब रुकावट का शिकार रहेगी। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। मकसद और महवर ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप किसी नुकसान से बच जाएं और जो फ़ायदा ले सकते हैं उस फ़ायदे के लिए मैं आपके लिए रास्ता हमवार करूँ। अल्लाह राखा, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।